आगे हम दो प्रकार के रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जिसे न्यूटन ने बनाया था और इसे हम न्यूटोनियन टेलीस्कोप के नाम से भी जानते हैं। ये न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, यानी कि ये खगोलीय पिंडों के अध्ययन में ही काम आता है। इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार रहता है। यहाँ पर लेंस के स्थान पर तो एक मिरर रखा गया है और ये जो मिरर है ये कॉन्केव मिरर होगा जो कि पैराबोलिक आकार का होगा, यानी कि यहाँ पर परवलय आकार का अवतल दर्पण लिया जाता है। परवलय आकार का होता है मतलब इसकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है और ये अवतल दर्पण है। इस दर्पण को हम प्राइमरी मिरर के नाम से जानते हैं। जब अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें इस अवतल दर्पण पर पड़ती हैं, उस कंडीशन में ये किरणें इस अवतल दर्पण से टकराकर परावर्तन के नियम का पालन करते हुए इसके फोकस में कन्वर्ज करने की कोशिश करेंगी, लेकिन उससे पहले ही इसके रास्ते पे एक समतल दर्पण रख दिया जाता है जो इन किरणों के साथ कुछ कोण बनाते हुए होता है। अब यहाँ पर दोबारा इनका परावर्तन होता है और परावर्तन के पश्चात ये किरणें समतल दर्पण से टकराकर इस आईपीस लेंस की ओर आगे बढ़ जाती हैं और इस आईपीस लेंस की सहायता से इस अनंत पे रखे या फिर इस खगोलीय पिंड का हम अध्ययन कर सकते हैं। स्पष्ट और सुंदर प्रतिबिंब यहाँ पर इस खगोलीय पिंड का नजर आता है। यहाँ हम देखें तो इस पाइप के अंदर ये किरणें वहीं पर दो बार अपवर्तित हो गई। ये किरणें दो बार परावर्तित हो गई। पहला तो इस प्राइमरी मिरर जो कि परवलयाकार अवतल दर्पण है और दूसरा ये सेकेंडरी मिरर जो कि समतल दर्पण है। मतलब उस छोटी सी नली के अंदर ही ये किरणें दो बार परावर्तित हो गई। इसलिए जो न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप होता है उसकी लंबाई छोटी होती है बाकी एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की तुलना में। यहाँ पर यदि हम आईपीस में देखें तो ये उत्तल लेंस ही लगा होता है जिसकी सहायता से प्रतिबिंब को देखा जाता है और इस कंडीशन में इस पूरे टेलीस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है वो m बराबर FO/FE होता है, यानी कि इस ऑब्जेक्टिव दर्पण की फोकस दूरी और इस नेत्रिका की फोकस दूरी के अनुपात के बराबर। तो हम चाहते हैं कि मैग्निफिकेशन अधिक हो, उस कंडीशन में FO का मान अधिक होना चाहिए और FE का मान कम होना चाहिए। साधारणतः ये देखा गया है कि जितना मैग्निफिकेशन होता है लगभग जो अवतल परवलयाकार दर्पण है उसका डायामीटर भी उतना ही mm में होना चाहिए। तो इस परवलयाकार अवतल दर्पण का डायामीटर भी लगभग 270 mm के पास होता है। अब इसी न्यूटोनियन टेलीस्कोप को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दूसरे प्रकार का एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बनाया गया। ये दूसरे प्रकार का एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ही है। यहाँ पर भी दर्पण का इस्तेमाल किया गया है। अब इसमें छोटा सा जो मॉडिफिकेशन है वो क्या है देखते हैं। यहाँ पर सेम वैसे ही प्राइमरी मिरर के रूप में हमने लिया है परवलयाकार अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण का जहाँ ध्रुव होता है वहाँ पर एक छोटा सा छिद्र बना होता है ताकि वहाँ से फाइनली आईपीस के जरिए हम प्रतिबिंब को देख सकें। अब जो किरणें अनंत से आ रही होंगी वो इस प्राइमरी मिरर पर आपतित होंगी और ये समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात इसके फोकस पर कन्वर्ज होंगी। लेकिन फोकस पे कन्वर्ज होने से पहले ही हम यहाँ पर एक दर्पण रख देते हैं और ये दर्पण यानी कि ये सेकेंडरी मिरर अब इस स्थिति में होता है कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। पहले न्यूटोनियन वाले में हमने समतल दर्पण लिया था और अब इस केस में ये उत्तल दर्पण होता है। अब ये सारी किरणें इस उत्तल दर्पण में टकराएंगी और यहाँ पर परावर्तन के नियम का पालन करते हुए इस उत्तल दर्पण से डाइवर्ज हो जाएंगी और ये कहाँ पर गुजरेंगी या फिर हम बोल सकते हैं इनका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इस
अवतल परवलयाकार दर्पण के बीच में जहां पर हमने होल किया था वहां पर इसका प्रतिबिंब का निर्माण होगा और इस प्रतिबिंब को हम किसकी सहायता से देखेंगे? इस आईपीस लेंस की सहायता से देखेंगे। तो दोनों ही टेलीस्कोप में केवल दर्पण का फर्क है। प्राइमरी दर्पण तो दोनों में सेम है, यानी कि हमने परवलयाकार अवतल दर्पण ही लिया है, पर जो सेकेंडरी दर्पण है न्यूटोनियन के केस में यह समतल दर्पण है और कैसेग्रेन दूरदर्शी के केस में ये उत्तल दर्पण है। इसमें भी जो आवर्धन क्षमता है m वो दी जाती है सूत्र FO/FE से, मतलब दोनों ही स्थिति में इसकी आवर्धन क्षमता सेम होगी, जिसे सूत्र FO/FE के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार हम इस टेलीस्कोप के कंस्ट्रक्शन को समझने के बाद इसके लाभ को देखते हैं। जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है, सबसे पहले तो उसमें वर्ण विपथन नहीं होता, यानी कि रंगीन इमेज नहीं बनता, बल्कि जैसा वस्तु है सेम वैसे ही उसके इमेज का निर्माण होगा। दूसरा, उसमें गोलीय विपथन नहीं होता, मतलब अलग अलग साइज के प्रतिबिंब नहीं दिखेंगे, बल्कि एक वस्तु का एक ही प्रतिबिंब दिखेगा। तीसरा, ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की जो लंबाई होती है नली की वो कम होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उतने से जगह में यहाँ पर 2 बार 3 बार प्रकाश का परावर्तन हो जा रहा है, जिसके कारण इसकी लंबाई कम हो जाती है। जबकि वही हम रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप देखें तो यहाँ पर किरणें पहले एक के फोकस से मिलती है, फिर दूसरे के भी मिलती है और इस प्रकार लंबाई जो होती है इसकी बढ़ जाती है। जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है उससे बना प्रतिबिंब चमकीला होता है, मतलब बहुत ही अच्छा ब्राइट स्पष्ट नज़र आता है। और दर्पण को हम इस टेलीस्कोप के अंदर कहीं पर भी रख सकते हैं, वहाँ वो आसानी से स्थिर हो जाता है। लेकिन लेंस को स्थिर करने के लिए केवल पाइप के किनारों में रखा जाता है या फिर उसके रिम में रखा जाता है। और इतने सारे लाभ होने के कारण ही तो आजकल एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस से रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को छोड़कर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। पर इस रिफ्लेक्टिंग टाइप का दोष भी है। इस रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को बहुत अधिक समायोजन करना पड़ता है और ये इतना आसान काम नहीं होता, इसके लिए बहुत अधिक प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। हमने इतने सारे टेलीस्कोप के बारे में जाना, साथ ही सूक्ष्मदर्शी का भी अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कि इनके बीच में क्या अंतर है। सबसे पहले हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर देखते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी। इसका उपयोग पास रखी सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आकाशीय पिंडों को स्पष्ट रूप से देखने में किया जाता है। इसमें अभिदृश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी की तुलना में कम होती है। इसमें अभिदृश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से बहुत अधिक होती है। इसमें अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियों का अंतर बहुत कम होता है। इसमें अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियों का अंतर बहुत अधिक होता है। इसमें अभिदृश्यक का द्वारक नेत्रिका के द्वारक से छोटा होता है। इसमें अभिदृश्यक का द्वारक नेत्रिका के द्वारक से बड़ा होता है। अब हम अपवर्ती और परावर्ती दूरदर्शी में अंतर देखते हैं। अपवर्ती दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी। इसमें अभिदृश्यक एक उत्तल लेंस होता है। इसमें अभिदृश्यक एक परवलयाकार अवतल दर्पण होता है। इसमें बने प्रतिबिंब में वर्ण विपथन और गोलीय विपथन के दोष होते हैं, अतः अंतिम प्रतिबिंब रंगीन व अस्पष्ट होता है। इससे बने प्रतिबिंब में ना तो वर्ण विपथन होता है और ना ही गोलीय विपथन, अतः अंतिम प्रतिबिंब तीव्र एवं स्पष्ट होता है। प्रकाश को एकत्रित करने की क्षमता कम होती है, अतः अंतिम प्रतिबिंब अपेक्षाकृत कम चमकीला होता है। प्रकाश को एकत्रित करने की क्षमता अधिक होती है, अतः अंतिम प्रतिबिंब चमकीला होता है। इसमें कम समायोजन करना पड़ता है, अतः इसका प्रयोग आसान होता है। इसमें अधिक समायोजन करना पड़ता है, अतः इसका प्रयोग आसान नहीं होता। इसकी लंबाई अधिक होती है,
इसकी लंबाई कम होती है।